नमस्कार साथियों, अगर आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे पीएम जय आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है, अगर आप इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान मित्र बनकर के काम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आयुष्मान मित्र की नियुक्ति कैसे होती है, चयन कैसे होता है, इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आयुष्मान मित्र का काम क्या होता है और इसे कहां नियुक्त किया जाता है, यानी संपूर्ण जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है। सभी राज्यों में यह स्कीम है और आयुष्मान मित्र नियुक्त किए जाते हैं, तो आप किसी भी राज्य से हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने और भाई बहनों को शेयर भी करना दोस्तों। और हां, अगर आप ऑल योजना इन्फो परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है कि ऑल योजना इन्फो परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पे हम बात करते हैं हर एक सरकारी योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, सही सटीक और तत्काल जानकारी आपको मिलती है। तो अगर आप किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते, हर एक स्कीम की जानकारी घर बैठे आसानी से पाना चाहते हैं, तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाइएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, लगभग हर एक राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आम जन को 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिलता है। अब सरकार ने ये स्कीम तो लागू कर दी, लेकिन कई बार जब अस्पताल में लोग जाते हैं तो उन्हें समस्या होती है, सही उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसलिए सरकार हर एक जो हॉस्पिटल है जहां पे आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज होता है, वहां पे आयुष्मान मित्र नियुक्त किए जाते हैं। अब हॉस्पिटल की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां भी आयुष्मान मित्र नियुक्त होते हैं, जो एक कड़ी का काम करते हैं कि अगर कोई हितग्राही आया है तो यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसको आयुष्मान योजना अंतर्गत लाभ मिल सके, उसे कोई समस्या ना हो, सारी उसकी देखभाल करना, मदद करना, उसका नामांकन करना, यह सारा काम जो होता है वो आयुष्मान मित्र का होता है। यानी एक बहुत भलाई का भी काम है। कोई परेशान हताश अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसकी मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह अच्छा काम, और यह काम आपको फ्री में नहीं करना, पैसा भी आपको मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं। आयुष्मान मित्र के लिए जो चयन मानक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, हिंदी अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान होना, कंप्यूटर तथा इंटरनेट पोर्टल पर कार्य करने में सक्षम। अब देखिए, यहां पे आपसे कोई डिप्लोमा नहीं मांगा कि पीजीडीसीए या डीसीए, आपको कंप्यूटर इंटरनेट पोर्टल का उपयोग करते आना चाहिए। और इसमें आयुष्मान मित्र में केवल एक ही पोर्टल का काम होता है, बेनिफिशियरी आयुष्मान पोर्टल, जिससे आयुष्मान बनता है, उसमें सारी चीजें होती हैं, उसी पोर्टल का, यानी 1-2 पोर्टल का काम अगर आपने सीख लिया तो काम आपका बन जाएगा। जरूरी नहीं कि डीसी पीजीडीसीए ही आपने किया हो। योग्य आशा कार्यकर्ता और महिला अभ्यर्थियों को इसमें वरीयता दी जाएगी। यहां पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा साथियों, अगर आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया है, ये कारण हो सकता है कि भाई आपको लगता है कि ज्यादा पैसा लगेगा, मेरे पास समय नहीं है, तो सीएससी एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बीसीसी यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जिसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से कंप्लीट कर सकते हैं। और कोर्स को पूरा करने के बाद आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है, जहां पे अगर बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आप इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। 36 घंटे का यह कोर्स होता है और इसमें आपको यह सर्टिफिकेट मिलता है। तो जिस भी भाई बहन को, आप किसी भी राज्य से हो, आप बीसीसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए कहीं जाना नहीं, घर बैठे आप कंप्लीट कर लेंगे। फीस अगर की बात करूं कि कितना पैसा लगेगा, कोई ज्यादा पैसा नहीं है, केवल 399 रुपए लगेगा। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और अपना कोर्स कंप्लीट करके आप ये सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो जिनको ये सर्टिफिकेट पाना है,
आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। मानदेय की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपया। हाँ साथियों, अब देखिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से योग्यता यहां पे अलग अलग हो सकती है। मानदेय की बात करें तो 10,000 रुपया प्रतिमाह। मानदेय भी अलग अलग प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग आपका वेतन हो सकता है। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि का भी यहां पे प्रावधान है, 50 रुपया प्रति लाभार्थी। उपरांत जो उपचार के उपरांत क्लेम प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी होने पर आपको ये प्रोत्साहन राशि मिलती है, यानी अच्छा ये काम है। वेतन भी इसमें अच्छा है, मानदेय भी आपको मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, आयुष्मान मित्र के कार्य और दायित्व, अनुबंधित जो भी चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल जिसमें आपको नियुक्ति मिल रही है, उसमें भैया जो लाभार्थी है उसको निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है, क्योंकि 5 लाख तक का सरकार फ्री उपचार देती है, तो सहायता उसको प्राप्त हो सके ये काम आपको करना है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS पोर्टल पे उसको रजिस्ट्रेशन करना। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, उसका आयुष्मान नहीं बना, वो आपके हॉस्पिटल आया है, अगर वो पात्र है तो उसका तुरंत आयुष्मान कार्ड बनाना और उसे मार्गदर्शन प्रदान करना कि भैया कैसे क्या भर्ती कराने में उसकी सहायता करना, ये सारे काम जो है वो आयुष्मान मित्र के हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके लिए आवेदन हम कैसे करें। तो देखिए, इसकी जो भर्ती की विज्ञप्ति है वो हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग निकलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार होता है, वहां पे भी आयुष्मान मित्र नियुक्त किए जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी नियुक्त किए जाते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं वहां पे। अगर आयुष्मान मित्र की अगर वहां पे पोस्ट खाली है तो आप आयुष्मान मित्र के रूप में नियुक्त वहां पे हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से हर एक जो हॉस्पिटल है उसकी अलग विज्ञप्ति निकलती है। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल में ही संपर्क करना होगा। अखबारों में भी कई बार सूचनाएं आती हैं तो आपको उसमें भी देखना होगा। तो बहुत अच्छा काम है आयुष्मान मित्र का, जिससे आप जुड़ करके लोगों की मदद भी कर सकते हैं और एक आराम का भी काम है। तो आशा है आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान मित्र की भर्ती कैसे होती, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आपके, अगर मान लीजिए ज्यादा अभ्यर्थी आते हैं तो मेरिट के आधार पर भी किया जा सकता है। अगर आपको अनुभव है, अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। और महिलाओं को और आशा कार्यकर्ता को तो प्राथमिकता ही है कि उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया ये संबंधित हॉस्पिटल के ऊपर, संबंधित जो हॉस्पिटल का प्रबंधन है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी। इंटरव्यू के हिसाब से भी आपका चयन किया जा सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको आयुष्मान मित्र के रूप में मिल गई है। आप अपने नजदीकी जो हॉस्पिटल में अगर वहां पे रोजगार पाना चाहते हैं तो एक बार संपर्क पता कर सकते हैं कि आयुष्मान मित्र की अगर पोस्ट खाली तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।